हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से आप सभी लोग को बीच एक नए टॉपिक, एक नए लेसन की बात करेंगे। वो है क्लास 10 के हिंदी चैप्टर 4, जिसका नाम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो कि 26 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो ऑब्जेक्टिव है आपको छाटा गया है। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, जिसका नाम है JMS स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल है। इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब नया अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में फिर से बोल रहा हूँ शेयर कर लीजिएगा, ताकि एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव आप रूबरू हो पाएंगे, आपको इसका नॉलेज मिल पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव इसका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है। तो सही हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर बाबू किसका, तो पांचवी वृत्ति का। किसका? पांचवी वृत्ति बोलो तो पशुता का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी इस कहानी का जो राइटर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म कब हुआ था। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी 1907 ईस्वी में। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कैसा निबंध लिखे हैं, कौन सा निबंध लिखे हैं, तो ऑप्शन आपको दिया गया है नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तुरंत ही बोले थे आप लोग हम लोग क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक निबंध है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन नंबर 4 की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चलिए आंसर जानते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कब इनकी मृत्यु हुई थी। आपको आंसर समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं वो 5 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सन 1979 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 में है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। ये जो निबंध है वो किस प्रकार का है, तो चलिए इसका वो राइट आंसर जानते हैं यानी सी यानी ललित है, यानी ललित। इसके साथ साथ अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। ये जो लेखेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हो, वो जो गद्य है इसकी कौन सी विद्या बाबू, तो ऑप्शन जानेंगे हम लोग। आंसर नंबर डी यानी ललित निबंध, जो आपकी पिछले बार में आपको बताया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनाथ क्या है, अनाम दास कौन थे, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर जानते हैं 8 का, ऑप्शन नंबर बी यानी उपन्यास। कौन क्या थी, तो उपन्यास थी। इसके साथ अगला 9 नंबर में कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व कौन सा पुरस्कार मिला, इनको कौन सा प्रकार से पुरस्कारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी साहित्य एकेडमी पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 है कि कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। यानी कालिदास की जो ललित योजना है वो किनकी रचना है, किसने लिखा है इसका बाबू, तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है कि असुरों के पास नहीं थे, यानी असुरों के पास क्या नहीं थे, तो चलिए असुरों के पास क्या नहीं था बाबू, तो लोहे के अस्त्र नहीं था उन लोगों के पास। आगे बढ़ते 13 में कि नखधर क्या है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। तो नखधर मनुष्य किस पे भरोसा करके आगे चल पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी एटम बम पर। किस पर, एटम बम पर। आज क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्या है कि दाधीची क्या लिखा हुआ है, दाधीची की हड्डी से क्या बना था। दादीजी की जो हड्डी थी उसे क्या बना था, क्या बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र का वज्र बना था। अगला है 15 नंबर में काम सूत्र किसकी रचना है। यानी जो काम सूत्र है किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी बतास्यान। क्या है, बतास्यान। 16 है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। यानी पहले के जो हम लोग से पहले के जो मनुष्य थे वो नाखून क्यों बढ़ाते थे,
चलिए अपनी रक्षा के लिए, जो कि जैसे कि पशु के पास अभी होता है कि अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास बड़ा नाखून ही होता है। इसके साथ साथ अगला है कि अंग्रेजी भाषा के पत्र, जो अंग्रेजी भाषा के पत्र है, इनको इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? यानी अंग्रेजी भाषा पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त, 16 अगस्त, है ना, 16 सितंबर, 17 अगस्त। तो चलिए हम लोग जानते हैं 15 अगस्त को, उसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ अगला है अपने ही अधीन रहना। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपना ही अधीन रहना मतलब किसी दूसरों को अधीन में नहीं रहना, तो सब जानते हैं क्या? सेल्फ इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब दूसरे पर कोई निर्भर नहीं रहेंगे, हम सेल्फ डिपेंड रहेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में है कि देवताओं के राजा का वज्र, देवताओं के राजा का जो वज्र है वो कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? इनका जो वज्र था कौन से मुनि के हड्डियों से बना था बाबू? तो ऑप्शन नंबर 19 का होगा सी, यानी दधीची मुनि। आगे 20 नंबर है कि कल्पता किसकी रचना है? क्या है? कल्पता किसकी रचना है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये रचना है। आगे बढ़ते हैं 21 में, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को, क्या है, नाखून को जम के संवारता था? कितने वर्ष का था जो नाखून को जम कर संवारता था? तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं बाबू, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 2000 वर्ष पहले का। कब का? 2000 वर्ष पहले का। इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 22 में है कि देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो चलिए इसका जानते हो, ऑप्शन नंबर 22 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वाधीनता को। किसको? स्वाधीनता को बताया है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? क्या है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो चलिए आगे देखते हैं इसका कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकृति। कौन हो जाएगा? प्रकृति। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? इसमें किस बूढ़े का जिक्र किया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पार्ट में? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी का। चलो आगे नंबर 25 नंबर में आते हैं कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य ही मनुष्यता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कि मनुष्य ही मनुष्यता है। तो गौतम ने कहा था कि मनुष्य मनुष्यता है, किसको कहा था? तो चलिए जानते हैं ऑप्शन नंबर क्या? ए, यानी सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना मनुष्य का ही मनुष्यता होता है। आगे 26 नंबर में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? इसमें कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? यानी पशुवादी, मानववादी, या देशभक्ति, या दानववादी? तो चलिए इसका देखते हैं, वो राइट आंसर क्या होगा? तो मानववादी। इसके साथ साथ अगला 26 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? यानी आज का जो है जमाना में नाखून क्यों बढ़ते एक कैसा भाव जगाता है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी सांस्कृतिक आत्मगौरव। कौन सा? तो संस्कृति आत्म गौरव। इसके साथ साथ 28 नंबर का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल के रचनाकार है वो कौन है? तो चलिए इसका हम जानते हैं बाबू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है बाबू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसमें कौन सा ऐसा रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, जो उन्होंने नहीं लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी माटी की मूर्तें, जो उन्होंने नहीं लिखा है। इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 30 में कि द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? यानी निर्जल जो अपराधी किसे कहा गया है? नाखून को, चोर को, डाकू को, या बदमाश को? तो सब जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी नाखून को हम लोग क्या बोले? तो निर्जल अपराधी। चलिए यहीं तक आपको एक क्लोज होता है। इसके साथ साथ आगे आपको नई वीडियो जरूर मिलेगा, जब तक इस वीडियो में बने रहिए। आगे जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपका सब्सक्राइब कर रहेंगे तो चैप्टर है इसका नेक्स्ट अगले 5 लेसन का भी नई वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जब तक कि जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।